पहली बात तो ये है कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन कब्रिस्तान अपने फौत शुदगान की कब्रों पे जाना ना कोई कुरान में हुक्म है ना किसी हदीस में आया है। अगर अरसे दराज से ये रूटीन है तो इसके पीछे फलसफा सिर्फ यही है कि लोगों को उनके अपने फौत शुदगान में मसरूफ कर दो, ना जिक्र हुसैन करेंगे ना फारग होंगे। जनाब क्या होगा? वो जी शियों को तकवीयत मिलेगी। मैंने कहा हुसैन किसी एक तबके का नहीं, किसी एक मसलक का नहीं, किसी एक अकीदे का नहीं। हमने सिर्फ इस खतरे से बचने के लिए कि शियों को तकवीयत ना मिले जिक्र हुसैन छोड़ दिया। शियों को तकवीयत ना मिले, मौला अली का खुल के नारा नहीं लगाया। शियों को तकवीयत ना मिले, अहले बैत का जिक्र नहीं किया। तो ये नहीं सोचा कि इससे शियों को तो पता नहीं कमजोरी होगी या नहीं होगी। नबी की अहले बैत से ये बर्ताव करना उनको चाहे कमजोरी हो ना हो हमारे ईमानों को कमजोर कर देगी। क्यों? इसलिए कि पैगंबर अकरम ने बकायदा वसीयत फरमाई। 3 हुक्म इरशाद फरमाए मेरे नबी ने। फरमाया अपनी औलाद की तरबियत करो, एक मेरी मोहब्बत उनके दिल में पैदा करो, एक मेरी आले बैत की मोहब्बत पैदा करो, और एक जो कुरान छोड़ के मैं जा रहा हूं इसकी मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में पैदा करो। फिर पैगंबर ने यह फरमाया क्या सारी किताबों में मौजूद नहीं है? क्या अहादीस की किताबें गवाह नहीं है कि मेरे पैगंबर ने फरमाया कि वो बंदा जिसको मेरी आले बैत से मोहब्बत नहीं है वो बंदा बेईमान है। और क्या पैगंबर अकरम ने ये नहीं फरमाया कि जब आखिरी हज अदा किया, आखिरी हज के मौके पे हज से फारग होने के बाद मेरे नबी ने एक जगह पड़ाव डाला गदीरे खुम के मकाम पर। फरमाया जो पीछे हैं उनको कहो कि आगे आ जाओ, जो आगे गुजर गए उनको वापस बुला लो, इन दरख्तों पे कपड़े डालो, साए का बंदोबस्त करो। सिहाबा फरमाते हैं हमें महसूस हुआ कोई खास हुक्म कमली वाला इरशाद फरमाना चाहता है। जब सब इकट्ठे हो गए मेरे नबी ने फिर बुनियाद बनाई। फरमाया क्या तुम्हें पता है अत्तालामो, क्या तुम्हें पता है कि अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया है कि अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। क्या इस पर यकीन है तुम्हें कि मेरा हक तुम पर तुम्हारी जानों से भी ज्यादा है, मेरी बीवियां तुम्हारी माएं हैं। सारे सहाबा बोले नाम या रसूल अल्लाह, हम जानते हैं। मौला अली साथ खड़े थे, मेरे पैगंबर ने हाथ पकड़ा। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद, बुखारी में हदीस मौजूद, मुस्लिम में हदीस मौजूद और मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद, मुस्लिम अहमद में हदीस मौजूद और सही रवायात के साथ, सही सनद के साथ हदीस मौजूद। मेरे नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ के बुलंद किया। फरमाया मन कुन तो मौला हो फहादा अली जन मौला हो। फिर सुन लो मैं मोहम्मद का ये इरशाद है कि मैं मोहम्मद जिसका मौला हूं अली भी उसका मौला है। कुछ लोगों ने मौला के मानों में उलझने की कोशिश की कि क्या है माना इसका। मैंने कहा इसमें उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हजूर ने पहले अपना मौला बयान किया, अपना मौला होना बयान किया। मन कुन तो मौला हो। अब जिस मानों में तुम नबी को मौला कहते हो, क्या नबी दोस्त के माने में है? क्या नबी हमारा दोस्त है या आका है? बोलिए, नबी हमारा सज्जन यार है या आका है? मौला का माना वो दोस्त भी है, अरबी बड़ी वसी जबान है, लेकिन मौला का माना आका भी है, मौला का माना सिरदार है। मन कुन तो मौला हो, जिस माने में आप मोहम्मद अरबी को मौला मानते
मानते हो, फहादा अलीयन मौला हो, उसी माना में अली को भी मौला मानो। तो मैं ये कहता हूं कि 10 मुहर्रम उल हराम को आप कब्रिस्तान जाने की बजाय जिक्र हुसैन किया करें। किसी हदीस में हुक्म नहीं कि 10 मुहर्रम को कब्रिस्तान जाओ। कब्रिस्तान जाने से मना नहीं, कब्रिस्तान जब मर्जी जाओ। शरीयत ने कोई दिन मुकर्रर नहीं किया। आप 9 मुहर्रम को जाओ, 8 मुहर्रम को जाओ, यकम मुहर्रम को जाओ, आप ज़ीकात में जाओ, आप जुल्हज में जाओ, आप 20 मुहर्रम को जाओ, आप सफर में जाओ, आप रबीउल अव्वल में जाओ, पूरा साल जब दिल करे जाओ। लेकिन जब 10 मुहर्रम आए कब्रिस्तान, बोलो ना जाओ। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, हैं कब्रिस्तान जाने से मना कर रहे हो। मैंने कहा मना नहीं कर रहा। 2 नेकियां हूं, 2 आप पे 4 रकत फर्ज हो और 4 नफल भी पढ़ने हूं, पहले क्या करेंगे? आले रसूल की मोहब्बत फर्ज है। कब्रिस्तान आप कभी भी जा सकते हो। 10 मुहर्रम उल हराम को रोड पानी मैंने कहा ये अड़े तो अरबी में है ही नहीं, ये सुनी सुनाई कुछ मामलात हमारे सुने सुनाए। और नहीं जी रोड पानी हम अपनी जबान में कहते हैं, मकसद ये होता है कि मिट्टी डाली जाती कब्रों पे। मैंने कहा डालो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इतने सवाब का काम नहीं जितने सवाब का काम हुसैन का जिक्र करना है। तो पहली बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि 10 मुहर्रम उल हराम को कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं, जिक्र हुसैन में शामिल होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि ये तो आप सब जानते हैं कि हम मुस्तफ़ा की सारी निस्बतों को मानने वाले हैं। जिसको सोहबत की निस्बत मिली हम उसे भी मानते हैं और सबसे बढ़ के मानते हैं। और ये हमारी हक्कानियत की दलील है। हम सहाबा को मानते हैं तो साथ आले बैत को भी, बोलो बोलो, आले बैत को भी। वो आले बैत का नारा लगाते हैं तो क्या साथ सहाबा को मानते हैं? बोलिए। तो मानना किसका सच्चा हुआ? हम अगर सहाबा को मानते हैं तो साथ आले बैत को भी। आप उलट देख लो, हम अगर आले बैत को मानते हैं तो साथ नबी के सहाबा को भी। अब एक बंदा है सहाबा भी माने और नबी की आल भी माने, और एक बंदा है कि वो सिर्फ आल माने और सहाबा किराम को गालियां बके। आप खुद अंदाजा लगा लो कि एक धड़े से प्यार और दूसरे से नफरत, हालांकि दोनों निस्बते मुस्तफा है।